ये जो अपने क्या बोलते हैं आर्मी की गाड़ियाँ ऑक्शन होती हैं, जो MM550 और जिप्सी है, उसको ख़रीदना सही है कि नहीं सही है, उसके ऊपर आज अपने वीडियो बना रहे हैं। और उसमें मैं कुछ ये पॉइंट लूँगा, उसके ऊपर से मैं थोड़ा बताऊँगा आपको कि गाड़ी ख़रीदनी चाहिए कि नहीं ख़रीदनी चाहिए, उसकी प्राइस आपको कॉस्टिंग क्या पड़ती है उसके हिसाब से। उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, और आपको एक आइडिया बन जाएगा कि कितना तक का आपको खर्चा आएगा। अपने शुरू करते हैं। पहला पॉइंट अपना है कि ख़रीदें कैसे अपने उसको, मेथड ऑफ परचेस। इसमें दो तरीका है ख़रीदने का। एक तो जो आप ऑक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करें और गाड़ी ख़रीद लें, तो उसके लिए आपको MSTC जो साइट है उस पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फ़ीस भरनी पड़ेगी। और आप आर्मी की गाड़ी ख़रीद रहे हैं, जिप्सी या MM550, उसके लिए आपको GST नंबर भी वहाँ देना पड़ेगा। उसके बाद आप ऑक्शन सिलेक्ट करके गाड़ी देखने जाके उसके बाद आप गाड़ी में पार्टिसिपेट करेंगे, तो अगर आपकी बोली सिलेक्ट होती तो आपको गाड़ी मिलेगी। और उसके बाद आपको गाड़ी वहाँ जाके डिपो से लेना है, फिर वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा। वो मैं डॉक्यूमेंट अभी नीचे वो कर लूँगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट मिलता है। एक आपकी पहली मेथड ये है। फिर दूसरा है कि आप आपके नियर बाई में जो सबसे स्क्रैप मार्केट है कोई जिसमें ये गाड़ियाँ बिक रही हैं, वहाँ से आप डीलर के पास से ख़रीद सकते हैं। ये दूसरी मेथड है। इसमें थोड़ा इजी है, आपको जस्ट वहाँ जाके देखना है गाड़ी और ले आना है। और थोड़ा इसके लिए आपको ज़्यादा भाव पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन आपका टाइम और पैसे मेहनत जो थोड़ा कम लगेगी। पहली वाली जो मेथड है उसमें बहुत सारी आपको ऐसे टाइम निकालना पड़ेगा, ये सब कुछ है, और थोड़ा हेडेक वाला काम है, मतलब आपको थोड़ा भारी पड़ सकता है। फिर अपने इसके अंदर बात कर लेते हैं गाड़ी कहाँ से खरीदें। तो गाड़ी खरीदने के लिए मैंने आपको बताया कि जैसे कि आप स्क्रैप मार्केट से ख़रीद रहे हैं, तो आप नज़दीक से नज़दीक अपने जो ज़िले में से या अपने राज्य में से आप पास की जगह से ख़रीदें, कि आपको देखने जाना और लाने में उतनी तकलीफ़ ना हो। कई बार क्या होता है, लोग बहुत दूर से परचेस कर लेते हैं, गाड़ी खरीदते हैं और सिर्फ ऊपर ऑनलाइन देख के या फिर मतलब ऐसे देख के ही पेमेंट करके गाड़ी मंगा लेते हैं। तो वहाँ से क्या होता है, गाड़ी मस्त तैयार यार होके आएगी, लेकिन अंदर से गाड़ी उतनी ढंग से तैयार नहीं की, तो बस ऊपर का दिखावे वाली चीज़ें कर देते हैं, और ये गाड़ी आपको ऐसे महंगी पड़ती है। और ख़रीदे कैसे, आप इसको हमेशा इसे फेस टू फेस का जाके देख लें, और आपको गाड़ी पसंद आए तो आपको पेमेंट करके गाड़ी ले आनी है। और जहाँ तक मेरी सजेशन है कि आप गाड़ी खरीदें तो स्टॉक कंडीशन में खरीदें, उसके बाद आपके थ्रू अपने के हिसाब से उसको वो करवाएं, चेंजेस करवाएं उसके अंदर। फिर रही बात डॉक्यूमेंट की, अगर गाड़ी आप बिना रजिस्ट्रेशन की खरीद रहे हैं या फिर आप ऑक्शन में खुद गाड़ी खरीद रहे हैं, तो आपको क्या क्या मिलेगा। एक आपको सेल सर्टिफिकेट मिलेगा, एक इशू वाउचर मिलेगा, गेट पास मिलेगा। फिर आप जो भी पेमेंट कर रहे हैं उसकी डेटा आता है। अगर डीलर के पास से खरीद रहे हैं तो वो पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़, अगर आप गाड़ी रजिस्टर्ड गाड़ी खरीद रहे हैं तो आपको RC बुक मिलेगा, उसका इंश्योरेंस मिलेगा, PUC मिलेगा। अगर PUC एक्सपायर हो गई तो कोई टेंशन नहीं, आप निकलवा सकते हैं। हाँ, अगर आप दूसरे राज्य से गाड़ी खरीद रहे हैं तो आपको NOC मिलेगा। आप गाड़ी जब भी खरीदें डीलर के पास से रजिस्ट्रेशन करवा के ही खरीदें, करवाया हुआ ही खरीदें, जो आपको प्रॉब्लम ना हो। और जब भी आप कोई बाहर के स्टेट से गाड़ी खरीदें तो आप उसको रजिस्टर करवा के ही लाएं, क्योंकि गाड़ी जो होगी वो उस जो पहला पर्सन होगा जिसके नाम का सेल सर्टिफिकेट होगा उसके नाम पे ही गाड़ी रजिस्टर्ड होगी, और उसके ही जहाँ जिस एरिया का वो इशू हुआ, मतलब जिस सिटी का, उसी सिटी में पहले रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन होगी। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं प्राइसिंग का। जो गाड़ी की प्राइस है वो वेरी करती है। इसकी जो गाड़ी की बेसिक प्राइस होती है जो डीलर को पड़ती है वो 70 से 80 हज़ार पड़ती है, प्लस GST वस्टी देना पड़ता है। लेकिन प्राइस बढ़ क्यों जाती है, समझो से गाड़ी आप खरीदोगे जब, तो एज इट इज़ कंडीशन में आती है जब डीलर ख़रीदता है, तो फिर वहाँ से उसको अपने घर तक या अपने यार्ड तक लाने में अलग खर्चा आता है, क्योंकि गाड़ी के साथ बैटरी वोटरी नहीं आती, स्पेयर व्हील नहीं आता है। कई बार गाड़ी के टायर ख़राब होते हैं या गाड़ी बंद होती है, तो उस समय माँ बाप का अलग से खर्चा देना पड़ जाता है। तो गाड़ी 80 हज़ार के 90 हज़ार के आसपास पड़ती है उनको। फिर रजिस्ट्रेशन का खर्चा है 30 हज़ार से लेकर 40 हज़ार। MM550 में रजिस्ट्रेशन थोड़ा ज़्यादा आता है क्योंकि उसका इंश्योरेंस बड़ा है, और जो जिप्सी है उसका इंजन छोटा है, इसलिए उसकी थर्ड पार्टी बीमा सस्ता आता है। और बाकी इसका जो MM550 उसका 9 हज़ार समथिंग या 10 हज़ार आता है। ठीक है। ये गाड़ी की अप्रोक्स प्राइस है उसकी स्टॉक कंडीशन में। मैं इसके अंदर आपका वो मैकेनिकल वर्क या इंजन चेंज हुआ या फिर कलर पेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये गाड़ी का बेसिक प्राइस की बात चल रही है। तो आप इसको मत पकड़ के चलें कि जैसे कि अच्छी से अच्छी कंडीशन में गाड़ी आपको इतने हज़ार में मिलेगी, नहीं। आपको गाड़ी मिलेगी तो आर्मी कंडीशन में, अगर उसमें थोड़ा बहुत होगा तो मतलब जैसे रिपेयरिंग करता है डीलर ये सब कुछ, तो थोड़ा भाव बढ़ जाएगा। वो भी मैं अभी डिस्कस करता हूँ आपसे। फिर दूसरी बात आई कंडीशन की, जो आप ऊपर बात कर रहे थे। तो गाड़ी की कंडीशन दिखा देता हूँ मैं, कैसी कंडीशन में गाड़ियाँ आती हैं। जैसे देख रहे हैं आप, ये जिप्सी हैं सब की सब, ऐसी कंडीशन में गाड़ियाँ ऑक्शन में आती हैं। कई बार गाड़ियाँ थोड़ी अच्छी कंडीशन में होती हैं, कई बार ख़राब होती हैं। जो इसका भाव है वो गाड़ी की कंडीशन पे डिपेंड करता है और उसका मॉडल पे डिपेंड करता है।
ठीक है, देख लो ये पूरी लोट है जिप्सी का। ये रही MM550। देखो अगर MM550 अच्छी कंडीशन की जैसे 2005 की है तो थोड़ी सस्ती होगी, मतलब जैसे कंपेयर टू 2006, क्योंकि उसमें लेटेस्ट गियर बॉक्स आता है। और 5+1 वाला 2005 तक 4+1 का गियर बॉक्स आता है। अब 2003 के नीचे की वो ना खरीदे MM550, क्योंकि वो चेसिस वेसिस में थोड़ा अंतर है। वो मैंने कई बार अपने वीडियो में पीछे भी बात की है। ठीक है, ये अंतर है MM550 के 2005 और 6 में और पीछे के मॉडल में। ये NGCCA मॉडल है, 4, 5, 6 ये NGCCA मॉडल है। ठीक है, कभी आपको अगर कोई इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाना तो आप कमेंट करना, तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अभी अपने ऊपर बात कर रहे हैं। और रही बात जिप्सी की, जिप्सी भी सेम, ज़्यादा पुरानी ना कर दें। ये जो ज़्यादा जैसे 2012-13 का मॉडल होगा तो ज़्यादा महंगी होगी। थोड़ा सा 2005 तक जाओगे थोड़ा सस्ता होगा, लेकिन वो भी डिपेंड अपनी कंडीशन पे है। तो इस कंडीशन में गाड़ियाँ आती हैं जिप्सी की, मतलब आर्मी की, जीप और जिप्सी दोनों। फिर अपने आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। ठीक है, हो गया। फिर रजिस्ट्रेशन की बात। रजिस्ट्रेशन में भी मैंने आप ऊपर ही बोल दिया कि आप रजिस्टर्ड गाड़ी खरीदते हो तो उसकी प्राइस में इंक्लूड हो जाएगा, और आप खुद रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपको लेस हो जाएगा। लेकिन ये क्या, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस थोड़ी हार्ड है, ये भी मैं बता देता हूँ। कुछ लोग इसके ऊपर भी कमेंट करते हैं। जो रजिस्ट्रेशन है गाड़ी का, उसमें 2 ट्रिक है कि आप खुद जब रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपको उसका सेल सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस कैसे करवाना वो भी बता देता हूँ। जैसे गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं हुई, उसका नंबर नहीं है, तो टेम्प्रेरी नंबर डाल के थर्ड पार्टी बीमा निकलवा लेना है। बीमा के ऊपर से भी कई क्वेश्चन आते हैं मेरे को, तो आपको गाड़ी का बीमा निकल जाएगा। इंश्योरेंस हो गया। फिर जिस पर्सन के नाम पे गाड़ी है तो उसका भी डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा आपको। पहले उसके नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड होगी, उसके बाद आप उसको अपना ओनर ट्रांसफ़र करवा के अपने नाम पे गाड़ी ला सकते हैं। ठीक है, ये है रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस। अगर आप खरीद लेते हैं रजिस्टर्ड गाड़ी तो आपको ये सब प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी। जस्ट आपको उसका NOC लेके अपने RTO में अपने डॉक्यूमेंट के साथ में सबमिट कर देंगे तो गाड़ी आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये रजिस्ट्रेशन के अंदर ही हो गया। ठीक है, इसकी भी कॉस्टिंग करती है। फिर आता है मैकेनिकल वर्क। कई बार डीलर गाड़ी एज इट इज कंडीशन में, मतलब कि जैसे गाड़ी आर्मी से लाया है आपको दे देगा, आपको मैकेनिकल वर्क करवाना है। ठीक है, तो दिखाया आपको मैंने फ़ोटो जो उसके हिसाब से। देखो ये मेरी गाड़ी ऐसे ही एज इट इज़ कंडीशन में मैंने गाड़ी खरीदी थी, लेकिन गाड़ी रनिंग कंडीशन में थी, इसलिए मैंने 10-20 हज़ार ज़्यादा गाड़ी का दिया था। और लेकिन मैंने गाड़ी 2 साल तक कंटिन्यू इसी इंजन में और इसी साथ में पूरा चलाया, कोई चेंजेस नहीं किया, बस सर्विस कराई, मतलब ऑयल बदलवाया इसका और कुछ नहीं। ठीक है, अब तो मैंने इंजन चेंज करवा दिया है। तो ऐसे ये भी डिपेंड करता है आपकी गाड़ी पे। तो मैकेनिकल वर्क करवाना पड़ता है, जैसे कि आप इंजन ओवरलिंग करवाना पड़ेगा, डिफरेंशियल सर्विस, आपको टायर वायर भी बदलने पड़ सकते हैं। MM550 में बदलने पड़ते हैं। जिप्सी में भी आप बदल सकते हो। आप एक्स्ट्रा एक्सेसरीज वाला काम लगाते हो तो आपका भाव बढ़ जाएगा। बाकी थोड़ा बहुत ब्रेक का आपको करवाना पड़ेगा। गियर का भी आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करवाना पड़ सकता है, गियर में जैसे ऑयल डलवाना या फिर कोई सिंक्रोनाइजर कट गया, ये सब ये मैकेनिकल वर्क में आ गया। फिर 5वां पॉइंट आता है अपना पेंट और सीट उट का काम, जैसे गाड़ी का कलर करना। जैसे अगर एक कैमोफ्लेज वाली गाड़ी है तो नहीं चलेगी, आपको कलर करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस कलर में गाड़ी अलाउ नहीं है RTO में, वो इलीगल है। ठीक है, ये मेरे 5 पॉइंट थे, मैंने डिस्कस किए आपके साथ। अब कुछ बातें बता देता हूँ। जैसे कि आप गाड़ी जब भी खरीदेंगे, आप स्टॉक कंडीशन में खरीदें, फिर उसके बाद अपना करवाएं चेंज, उसके हिसाब से तो आपको ये थोड़ा कॉस्टिंग में कटिंग आएगी, नहीं तो आपको भाव तो गाड़ी बहुत महंगी पड़ेगी। ठीक है, और हम आपको राउंड फिगर बता दूं कि गाड़ी का भाव कितना पड़ेगा, तो आप उसके ऊपर से डिसीजन ले सकते हैं कि गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। अगर आप चलें कि एज इट इज़ कंडीशन में आप 1.5 लाख की गाड़ी खरीद रहे हैं रजिस्ट्रेशन के साथ में, या 1,60,000 भी कर लेंगे ऊपर नीचे, फिर आप उसका मैकेनिकल वर्क करवाते हैं 30,000 के आसपास का, और फिर पेंट जॉब ये सब कुछ 30,000 का, तो भी गाड़ी आपको 2,10,000 की पड़ेगी। इसमें अभी आपका टायर वायर का खर्चा मैंने नहीं गिना है, या फिर जो एसेसरीज में MM550 में सब डैशबोर्ड बदलते हैं, जिप्सी में भी बदलते हैं, हुड में काम, ये सब मैंने नहीं गिना है। आप ये सब काम करवाओगे तब भी आपको गाड़ी 4 लाख 3 लाख के ऊपर, जैसा आपका खर्चा करना है उसके ऊपर से आपको बेसिक 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में ये गाड़ी पड़ेगी। ठीक है, आप डीलर के पास से गाड़ी स्टॉक कंडीशन में ही खरीदें, आप उसके हिसाब से रिपेयरिंग काम करवाएं, क्योंकि वो लोग रिपेयरिंग काम करने में डुप्लीकेट स्पेयर पार्ट या वो यूज्ड पार्ट यूज़ कर लेते हैं, फिर आपसे नया पार्ट का पैसा लेते हैं, उसमें आपको फिर उसके बाद मैकेनिकल काम करवाना ही पड़ेगा, तब भी आपको गाड़ी महंगी पड़ी। ठीक है, तो आप ऐसा समझ लें कि गाड़ी रजिस्ट्रेशन के साथ में अगर आपको कोई पेंट करके थोड़ा बहुत मैकेनिकल काम करके सब देता है तो आप मैक्सिमम 2.5 लाख तक दे सकते हैं। हाँ, आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा कंडीशन, उसमें कुछ एसेसरीज के पार्ट्स लगे तो आप उसका ज़्यादा दे सकते हैं। आपको इतना राउंड फिगर देना पड़ेगा, आपको खर्चा इतना आएगा। मेरा भी खर्चा इतना
हो ही गया है। मेरा अराउंड 3 लाख का आसपास खर्चा हुआ है, उससे भी ज़्यादा हुआ है थोड़ा छोटे मोटे खर्चे में। अभी मेरा गाड़ी का गियर बॉक्स चेंज करने के मैं मूड में हूँ, ठीक है। अगर डैशबोर्ड करवाऊँगा तो अपना आराम से छोटा मोटा काम लेकर 3.5 लाख 4 लाख का खर्चा आएगा, लेकिन मैं धीरे धीरे करवाऊँगा। इस मेथड में आप भी जा सकते हो, आपको एक साथ खर्चा करना है तो आप एक साथ भी कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंस है कि जीप और जिप्सी में, कि जिप्सी मारुति की पेट्रोल गाड़ी है और MM550 महिंद्रा की डीजल गाड़ी है। आप डीजल गाड़ी का शौक रखते हो तो आप जीप चलाइए MM550। अगर आप जिप्सी चलाना चाहते हो जिप्सी चलाइए। अब MM550 के बदले आप थार भी खरीद सकते हैं मार्केट में, लेकिन थार का भाव आप जानते हैं अभी बहुत महंगा चल रहा है, ठीक है। ये मेरा टॉपिक मैंने डिक्लेयर किया, तो अराउंड आपको 2.5 मिनिमम देना पड़ेगा या उसके नीचे। आप ख़राब कंडीशन में गाड़ी खरीदते हैं तो बिना मैकेनिकल काम करवाए तो आपको सस्ती भी पड़ सकती है, ठीक है भाव। तो ये मैंने आपको डिटेल शेयर की। अब इसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको जो महिंद्रा के MM550 और जिप्सी आती है वो ख़रीदना सही है कि नहीं सही है। इसके ऊपर से आप डिसीजन ले सकते हैं। आपको कोई इसके ऊपर से बाद में भी कोई क्वेरी रह जाती है, आप कहना, मैं कमेंट में जवाब दे दूंगा, या फिर आपको कोई और पॉइंट पे ऐसे वीडियो चाहिए बना दूंगा मैं। अभी लॉकडाउन चलने की वजह से क्या हम लोग घर के बाहर नहीं जा सकते, इसकी वजह से क्या अभी कोई गाड़ी का वीडियो नहीं आ सकता। ऐसा कोई मेरे पास काम होगा तो मैं आपको बता दूंगा, वीडियो बना के शेयर करूंगा आपके साथ, ठीक है। और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर देना, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें प्लीज़। और आपके किसी दोस्त को इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा वीडियो उसके साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है, या मेरे चैनल को सजेस्ट कर सकते हैं। मैंने लगभग अपने ये जीप के बारे में काफ़ी वीडियो बनाए, जो मेरे को प्रॉब्लम हुई वो मैंने वीडियो के थ्रू दूसरों को बताने की कोशिश की है। आप गाड़ी कैसे खरीद सकते हैं, आप उसके ऊपर से पूरा सब कुछ है, ठीक है। घर में रहें जब भी लॉकडाउन के दौरान, आपके सेहत के लिए, आपके परिवार के लिए अच्छी बात है, अच्छा ही रहेगा। आप घर में रहें, सेफ़ रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।